टू। आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी स्टिल पेंटिंग के बारे में कि स्टिल लाइफ पेंटिंग क्या होती है। आज हम बात करेंगे, पेपर है हमारा ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन EPC 2, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे पेंटिंग और डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है। हमने देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो फाइल है, फाइल की स्टार्टिंग जो पार्ट है, आप उसके 2 इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग जो पार्ट रहेगा उसके अंदर आप इंडेक्स बनाएंगे। सबसे पहले इंडेक्स के अंदर आप सारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इस तरह से करेंगे। ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन सारा राइट करने के बाद आप लास्ट में जो है, ठीक है, उसमें आप ड्रॉ करेंगे कि जो जो हमने इस फाइल के अंदर जो है बनाया है, जिस जिस चीज़ के बारे में हमने बताया गया है, ठीक है। इस तरह से आप लास्ट में जो हमारे पेजेस हैं वहाँ पर आप ड्रॉ करना, जो पेन पेजेस है, वाइट पेजेस है, वहाँ पर आप लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में कि डिज़ाइनिंग क्या होती है, ठीक है। तो किस किस तरह से आप करेंगे और अच्छे ढंग से आप इस चीज़ को करेंगे ताकि नीट एंड क्लीन रहे और आप जो है कलर्स को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएँ, ठीक है। प्रिंटिंग एंड डिज़ाइनिंग देखिए क्या बोलती है, छपाई और नमूना बोलती है इसको। प्राचीन काल में छपाई का काम नहीं होता था। यदि किसी व्यक्ति को कुछ लिखना होता था तो वह स्वयं अपने हाथों से लिखता था। इसी प्रकार मुद्रांकन न होने के कारण बड़ी समस्याएं आती थी और वस्त्रों पर भी चित्रित करना ज़रूरी फिर धीरे धीरे समझा जाने लगा। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे विकास होता है, तो हमें चीज़ों की कमियां अनुभव होनी शुरू हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर खोज करना शुरू कर देते हैं। तो कपड़ों पर भी खोज करने के ऊपर जो है ध्यान दिया गया और हाथों के द्वारा नमूने बनाए गए और यानी कि ठप्पे, वो क्या बोलते हैं, ठप्पों का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहले क्या किया, 1450 में जो है जर्मन के एक निवासी ने जर्मनी में छपाई के लिए प्रेस खोली, जहाँ सर्वप्रथम बाइबल को लैटिन के अंदर जो है प्रिंट आउट किया गया, इनकी लैटिन भाषा के अंदर इसको छापा गया। अब भारत में भी काफ़ी जो है छपाई की मशीनें धीरे धीरे फिर भारत में भी ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो छपाई क्या है, कठिन काम है। इसमें लेखन कला की कृतियों को हाथ से लिखकर मशीनों के द्वारा छापा जाता है। 3 प्रकार की होती है, ठीक है। लेटर प्रेस प्रिंटिंग या टाइपोग्राफी, फिर लिथोग्राफी एंड ग्रेवियोर एंड इंटोगेलियो, ठीक है। इंटोगेलियो इसको बोलती हैं। छपाई की जो विधियाँ हैं इसमें क्या है, मास्टर प्रिंटिंग प्लेट बनाई जाती है जिसे हज़ारों प्रतिलिपियाँ मशीनों के द्वारा छप जाती हैं और धातु की बनी होती है, और लिथोग्राफी में पत्थर का प्रयोग भी किया जाता है। फिर आप मुद्रांकन के बारे में लिखेंगे। मुद्रांकन क्या होता है, छपाई किस तरह से की जाती है, ठप्पे बनाए जाते हैं, चीज़ों के ठप्पे बना ले जाते हैं और फिर बार बार उनको आकृतियों का नाम या लिखाई कुछ भी है उसको प्रिंट करके चित्रित करके उनको जो है ठप्पों के द्वारा वस्तुएं बना ली जाती हैं, जैसे बटन हो गई, लकड़ी हो गई, मिट्टी, सब्जियां, धातु, पत्तियां, किसी के भी सिक्के, किसी की भी आप कर सकते हैं। ठप्पे और ब्लॉक्स बनाना, मेज पोस्ट, तकिए, चादरों, रुमाल आदि पर सुंदर सुंदर हम बेल बूटे, कढ़ाई ये सब देखते हैं, नए बनाकर ठप्पों के द्वारा क्या करते हैं, जो है उन पर प्रिंट कर देते हैं। तो छपाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण ठप्पा होता है और ठप्पे अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखिए ठप्पे क्या होते हैं, देखिए समटाइम तो हम लोग क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, ये सब चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन क्या है, ठप्पे वाले जो डिज़ाइनिंग होती है उससे क्या करते हैं, किसी भी कोई भी लकड़ी का वो लेकर कोई भी लकड़ी का कोई कह लीजिए कि लकड़ी का पीस लेकर उसके ऊपर जो है उसको कटिंग इस तरह से की जाती है कि वो जो नमूना हम चाहते हैं वो उसके ऊपर बन जाता है। तो लकड़ी के ठप्पे उनको बोला जाता है। इन ठप्पों के द्वारा जो छपाई है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है, बहुत सुंदर ढंग से आप किसी भी चीज़ को चित्रित कर सकते हैं। तो जो लकड़ी के ठप्पे हो गए हैं, सबसे पहले इनको चौरस आकार में जो है आकृति इनकी बना ली जाती है और वो जो आकृति होती है उसको उल्टा कर लेते हैं और ठप्पों पर इनको खोदा जाता है। और इससे क्या है, ठप्पा लगाने से और जो है धरातल, लकड़ी के ठप्पे टिकाऊ होते हैं और छपाई से पहले छापे जाने वाले धरातल पर पेंसिल ठप्पा लगाने की जगह चिन्हित कर ली जाती है। जहाँ जहाँ पर आपको ठप्पा लगाना है वहाँ पर आप उसका डॉट लगा देते हैं और क्रम के अनुसार और आकर्षक जो है डिज़ाइन हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आती है मिट्टी के ठप्पों के द्वारा छपाई, फिर आती है आलू के ठप्पों के द्वारा और फिर है जो है कटिंग के द्वारा सजावट और छपाई करना, ठीक है, लीनो कटिंग के द्वारा। अब मिट्टी में क्या होता है, देखिए हम देखते हैं मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की मूर्तियाँ हमारे सामने, सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो इनके पहले क्या है, सांचे बनाए जाते हैं। सांचे बना के सांचों का निर्माण करके इसमें जो है मिट्टी डालेंगे और फिर उन सांचों के द्वारा नई नई चीज़ों का हम निर्माण कर लेते हैं। यह विधि अपनाई गई, भारत में भी यह विधि बहुत समय पहले अपनाई गई, ठीक है।
उसके बाद जो है धीरे धीरे और जो है ठप्पों का भी निर्माण किया गया। जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, ये भिंडी हो गई, भिंडी से भी जो है पेंटिंग बना लेते हैं। आलू के अंदर आलू को कट करके उसके बीच में किसी भी पिक्चर्स को ड्रॉ करके वो भी ठप्पों का काम करते हैं। ठीक है, तो गीले कपड़े को लपेट कर कुछ दिनों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे। फिर है लिनो कटिंग के द्वारा सजावट। अब लिनो कटिंग क्या होती है, देखिए लिनेनियम जो है एक प्रकार का क्या है, कैनवस है। ठीक है, कैनवस का कपड़ा होता है जिस पर रबड़ की तजमी होती है और छपाई के ब्लॉक या ठप्पों के द्वारा हाथ से बनाने के लिए अच्छी कोई वस्तु नहीं है। इसमें विशेषता है कि इसके द्वारा सब प्रकार के चित्रों में एक रंग या बहुरंग जो है बनाया जाता है। विभिन्न रंगों के और छापे खाने की स्याही के द्वारा, इसके बारे में आप जो हिस्ट्री है वो डिटेल है वो लिखेंगे। और जो है ठप्पे दो प्रकार के होते हैं, उभावदार होते हैं और चपटे होते हैं। इसके द्वारा मीन्स ये जो ठप्पे हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक लिनेनियम टाइप का होता है जिसकी जो है ज़मीन के बारे में बताया है, और ये जो दो टाइप के होते हैं, एक उभावदार और एक थोड़ा जो अंदर की तरफ चपटे होते हैं। तो क्या है, सावधानी पूर्वक से अगर पेंटिंग की जाए तो अच्छे से जो है चित्रों को बनाया जा सकता है। फिर है काइंड ऑफ डिज़ाइन जो है आप डिज़ाइन के बारे में लिखेंगे। और फिर है डिज़ाइन की परिभाषा बता देते थोड़े से। कोई आकृति जो देखने में नवीनतम और सुंदर हो उसे डिज़ाइन कहते हैं। किसी भी खाली स्थान को जो रेखाओं या रंगों के द्वारा आकर्षक रूप प्रदान करे उसे भी डिज़ाइन कहते हैं। डिज़ाइन हो सकता है प्राकृतिक डिज़ाइन, फूल पौधे पक्षी हो गए। ठीक है, इनको ज्यों का त्यों देखकर बना लेते हैं। ठीक है, और फिर इनको ड्रॉ करते हैं और उनमें धीरे धीरे जो है अच्छे सुंदर रंग जो मैच कर रहे हैं उनको फिल कर दिया जाता है। जैसे बरामदे में चलते हुए हाथी का बार चित्र जो है पूरे बरामदे में बना दिया जाता है। ठीक है, फिर है अलंकारिक डिज़ाइन में क्या होता है, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया। प्राकृतिक रूप के साथ काल्पनिक रूप को भी ऐड इसके अंदर कर लिया जाता है। जैसे चद्दरों पर बनाए जाते हैं, खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन जो है बनाए जाते हैं। फिर है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्रिकल, इसमें क्या है, किसी भी निश्चित स्थान, वर्ग, आयत और वृत्त आदि में ज्योमेट्री उपकरणों से निश्चित स्थान में त्रिभुज, वर्ग, वृत्त आदि का रूप देकर डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। यानी कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी आप कोई भी डिज़ाइन जो है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं, और जो है किस तरह से हमने डिज़ाइनिंग के प्रकार हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन होते हैं। इसके बारे में मैं आपको ठीक है एक पिक्चर दिखा देती हूँ, किस तरह से आप डिज़ाइन तैयार करेंगे। देखिए ये है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हो गया, ये इन्होंने बनाई टैटू पेंटिंग, कोई खास नहीं है इनकी। ये इन्होंने फिंगर के साथ, लेडी फिंगर्स बिंदी के साथ इन्होंने जो है ड्रॉ किया हुआ है। अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे सब लोग अपना करने की। ये है इनकी पोटैटो पेंटिंग, कोई खास नहीं है ये। ठीक है, दैन ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, इस तरह से आपका ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन रहेगा। दैन उसके बाद ये क्या है, रंगोली। ठीक है, ये है रंगोली। तो आप कोशिश कीजिए, ठीक है, अपनी जो है आर्ट को थोड़ा सा टाइम लगाइए, अच्छे से बनाइए, और जो है अपनी जो है जितना सुंदर आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना अच्छे से अच्छा नीट एंड क्लीन कीजिए, ताकि जब भी कोई आपकी फाइल को देखे तो वो उसको अप्रिशिएट करे। ऐसा नहीं कि हाँ आपने टाइम लगाया और टीचर्स को पसंद भी नहीं आया और मज़ा भी नहीं आया। ठीक है, तो क्या है, विश यू गुड लक। ठीक है, सुंदर बनाइए, हैंड राइटिंग अच्छी नीट एंड क्लीन रखिए, ताकि बहुत अच्छे से फाइल आपकी तैयार हो। ठीक है, ये थी हमारा टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट फिर नेक्स्ट टाइम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।